नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया तमोली स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लूप्रिंट की कि ब्लूप्रिंट हम कैसे बनाते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीचिंग में ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्या होती है कि जब हम बच्चों का क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्टली बच्चों को क्वेश्चंस दे देते हैं कि कोई भी हमने क्वेश्चंस निकाले और लिख के दे दिए, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके फाइनली हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। तो मैं अभी आपको पूरा फॉर्मेट दिखाती हूँ जिससे आप देख के समझ जाएंगे कि कैसे ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को जब वो बीएड की स्टडी कर रहे होते हैं तो उनको ब्लूप्रिंट बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसमें इनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्लूप्रिंट आखिर कैसे बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपको आगे चल के टीचिंग करनी है और टीचिंग में ब्लूप्रिंट बनता है, तो इसलिए आपको बीएड में सिखाया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। देखिए, मैंने भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें आपको यहाँ पे पूरा नोट्स दिख जाएंगे। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गूगल से सर्च करने पे, डायरेक्टली आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो पहले जब भी हम बीएड में ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो उससे पहले हम लिखते हैं ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे करते हैं। अगर आप और भी अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप गूगल से देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके बारे में, जो भी आपको बेस्ट लगे तो आप लिख सकते हैं उसको। फ़िलहाल तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट का उद्देश्य लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरा लिखा जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि इसके आधार पर एक से अधिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पाठ्यक्रम का कोई भी अंश नहीं छूटता है, क्योंकि हमें पूरा हम इसका स्टडी करते हैं ना कि कितने चैप्टर हैं, हमें हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस देते हैं, तो इस प्रकार से हम हर चैप्टर से जितना भी हमारे करिकुलम में होते हैं तो उनमें से मतलब हर चैप्टर से हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर छात्रों को अंक वितरण करने में भी सहायता होती है, आसानी होती है ब्लूप्रिंट के माध्यम से, क्योंकि हमें पता होता है ना कि हमने कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चंस दिया है, क्योंकि हम इसमें पूरे नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लूप्रिंट में कि हमने कितने क्वेश्चंस दिए हैं, कितने मार्क्स के दिए हैं, उसके बेस पे, ठीक है। फिर ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में लिखा जाता है। ये देखिए, इसके बारे में पूरा लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ये सब इसके पूरे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। व्यवस्था और प्रशासन का निर्देश तैयार करना। अच्छा, जो ये चीज़ है कि व्यवस्था और प्रशासन का निर्देश तैयार करना, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से हम लोगों को निर्देश दिए जाते हैं, आप देखते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर जब भी आपका आता है तो सबसे पहले उसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं, है ना। तो जैसे कि उसमें आपको पूरा लिखा होता है कि आपको इतना समय दिया जाता है, आपके इतने प्रश्न हैं, इतने मार्क्स के हैं, ठीक है, तो ये सब दिया होता है उसमें, तो कुछ आपको दिया होता है निर्देश। तो वही चीज़ है कि आपको निर्देश तैयार जाते हैं, ठीक है, पूरी अंक दिए जाते हैं कि कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, प्रश्नों का। ये तो अभी हमारा मेन, अब आता है हमारा शुरू होता है मेन, ठीक है। इससे पहले तो आपका स्टार्टिंग था कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि है सामग्री इकाइयों का, सामग्री है, ठीक है, थोड़ा कट हो गया है ये, तो सामग्री इकाइयों का वेटेज। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे टेबल बनानी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये क्रम संख्या लिखा है, इसमें क्या लिखते हैं आप, जो भी लेसन नंबर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिट्स में पूरा था इकाई 9 तक, तो मैंने वो लिखा है। और सामग्री में क्या लिखते हैं, आप उन चैप्टर्स के नाम लिखते हैं, ठीक है, किसके, जिसका आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का। मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट का बनाया है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन एक सब्जेक्ट है तो उस पर बनाया है, तो उसके बारे में जितने इसके चैप्टर्स हैं मैंने उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं पूरा यहाँ तक, ठीक है। जो इसमें ये अंक दिए हैं तो अंक आप पहले नहीं लिखते हैं, पहले सिर्फ आपको क्या काम करना है, ऐसे टेबल बनाना है। टेबल के बाद आपको जितनी ये यूनिट्स दे रखी हैं ये सारी यूनिट्स लिखनी है और उनके आगे उनके नाम लिखने हैं उन चैप्टर्स के, बस
अंक जो ये अंक वाला काम है ये आप बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता ना कि आप कितने चैप्टर्स ले रहे हो, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस ले रहे हो, ठीक है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ जैसा मैंने किया है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद ये है हमारा नील पत्र यानी कि ब्लूप्रिंट है। अब हो सकता है कि आपके कॉलेज में आपको अलग तरह से सिखाया जाए, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करनी होती है, पहले ऐसे टेबल बनानी है, और पहले आप हमेशा पेंसिल से बनाएं, डायरेक्टली आप किसी भी पेन से कलर से ना बनाएं, पहले आप हमेशा पेंसिल से बनाएं कि कुछ भी गलत हो तो आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, टेबल बनाया। अब आप लाइंस बिल्कुल काउंट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा काउंट कर लीजिए कि कितने मैंने बॉक्स बनाए हैं, कितने टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया है इनका, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ज्ञान का, पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे चैप्टर के नेम लिखने हैं, फिर यहाँ पे आपको चैप्टर के नाम लिखने हैं, फिर आता है यहाँ पे आपको ये जो पूरे बॉक्स बनाने, यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा कि ये ज्ञान के, देखिए मैंने यहाँ पे ज्ञान के उस पे बनाए हैं। तो ज्ञान पे कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है जो कि शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि आपने ज्ञान से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में, वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में, फिर ऐसे ही समझ के उसमें आपको ऐसे 4 बॉक्सेस बनाने होते हैं, और आवेदन के उसमें, आवेदन को इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, समझ को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, और ज्ञान मीन्स नॉलेज, ठीक है। फिर ये उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, कुल मतलब टोटल अंक। ये भी जो आपको अंक है ना, सिर्फ आप पहले ये देखना, आपको ये पहले बॉक्स कैसे बनाना है, ठीक है। आप सिर्फ अभी इसमें क्या करना, पूरे बॉक्स बनाना, जो मैंने ये हेडिंग्स डाली हुई हैं ऐसे ही हेडिंग्स डालना, और जो ये बीच में मैंने यहाँ पे लिखे ना, ये 1 सब चीज़ डैश लगा रखी है, ये सब कुछ नहीं करना है अभी आपको, ना ही यहाँ पे आपको ये नंबर भी नहीं लिखने, सिर्फ आप ये ऐसे बॉक्स बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप ये देखिए, इसका जो प्रश्न पत्र है आपको ऐसे बनाना होता है, जहाँ आपको हेडिंग देनी होती है, यहाँ पे नील पत्र प्रश्न पत्र, ठीक है। यहाँ पे विषय क्या है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पे कि विषय के बारे में हमारा पर्यावरण, कुल अंक कितने नंबर का आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, 100 नंबर का है, यहाँ पे मैंने कुल अंक 100 लिखा है, कौन सी क्लास का है, ये 7th क्लास का, कितना समय है, 3 घंटे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर आता है उद्देश्यों से विभाजित निशान, इसमें भी क्या करना, पहले आप सिर्फ ये पूरा टेबल बनाना, जो मैंने ये पूरी हेडिंग दे रखी है ऐसे ही आप हेडिंग लिखना, ठीक है। लेकिन जो ये नंबर्स है ना, इन नंबर्स को अभी मत लिखना, ठीक है, वो भी आप सब नंबर्स लिखने का जो काम है ना वो आपका लास्ट में है, ठीक है। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, आपकी इजी के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी, बार बार आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही देखो प्रश्नों के प्रकार से विभाजित अंक, तो ये टेबल भी आपको सेम ऐसी ही बनानी है, ठीक है। और सेम जो भी मैंने यहाँ पे ये पूरी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये सारी हेडिंग्स आपको सेम ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसके बाद अब देखिए आप यहाँ पे जो ये परीक्षा प्रश्न पत्र है, अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है। यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या हुआ ना कि मैंने क्या किया था, मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि पहले हमेशा रफली काम करना तब फाइनल करना। आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो टाइम लगेगा एक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्मेट तैयार करके तभी फाइनल करना, क्योंकि मैंने पहले रफ में ही किया था लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी, तो जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे मैंने जो नंबर्स हैं इसमें गलती हो गई यहाँ पे है ना। तो देखिए आप देख सकते हो, जो मैं आपको बता रही थी ना कि निर्देश दिए जाते हैं बच्चों को, तो यही वो निर्देश हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी कर दिया, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो। इसमें मैंने बताया कि जो प्रश्न 1 से 12 तक हैं वो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं।
फिर आता है कि 13 से 22 तक अति लघु प्रश्न है, जिसमें दिया है कि मैंने कि सारी जो हर एक क्वेश्चन है वो 3 अंक का है, ठीक है। और जो आप अपना आंसर की जो लिमिट है केवल कि आप जो अति लघु का आंसर दें तो केवल 20 शब्दों तक ही दें, ज़्यादा बड़ा आंसर ना दें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बच्चों का टाइम ज़्यादा लग जाता है। उन छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी क्या करते हैं वो 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस में वो 5-6 लाइन का लिख देते हैं, जिसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जहाँ पे आपको बड़े क्वेश्चंस पे आंसर लिखने होते हैं अच्छे से, तो वहाँ पे आपका जो टाइम होता है ना कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 20 शब्दों से अधिक में आप अपना उत्तर ना दें। फिर यहाँ दे रखा है कि 23 से 27 तक जितने भी प्रश्न हैं वो 6 अंक का है, और परीक्षार्थी अपना जो भी उत्तर दे वो 100 शब्दों से अधिक में ना दे, ठीक है। जो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है ना, जैसे 28 से 31 तक प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है, ये मैंने दिए हैं दीर्घ वाले। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मैंने तो अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार से निर्देश देते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार किया है। मैंने जिस बेसिस पे तैयार किया है, जिस प्रकार से मैंने उसके मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिया है। तो आप लोग जैसा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग देना, ठीक है। तो देखो मैंने पहले क्या किया है, जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए मैंने यहाँ पर पहले क्या किए, चैप्टर देखे कि जो जितने भी चैप्टर्स थे तो उसमें से मैंने क्या किया, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे हर एक चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, और मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चंस को पूरा, ये देखिए मैंने ये पूरे क्वेश्चंस लिए हैं, हर अलग अलग चैप्टर से लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे बनाना है। और साइड में मैंने यहाँ पे ये भी दिखाया है कि जो मैंने अगर 10, सॉरी मेरा यहाँ पे गलती हो गया है क्योंकि मेरे 12 यहाँ पे 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो यहाँ पे मेरा आना था 12, ठीक है, कि 12 नंबर का आना चाहिए था ये, ठीक है, 1 × 12 होना था। थोड़ा ये मेरा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, अभी देखा है मैंने भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो मैंने जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं टोटल 12 दिए हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो कितना हुआ, मेरे 12 मार्क्स के मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद ये देखिए मैंने पूरे ये 12 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरे 12 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये सब क्या किए हैं मैंने, हर चैप्टर से मैंने जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद पता है कि आप साथ साथ क्या करना, जैसे आप ऑब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चंस ले रहे हो और जिस भी चैप्टर से, ठीक है, तो ऐसे लिखना कि चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन लिए, चैप्टर नंबर 2 से कितने क्वेश्चंस लिए, तो साथ साथ छोटा सा बनाते जाना साथ में, ताकि जब आप मार्क्स को कैलकुलेट करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद मैंने ये अति लघु प्रश्न दिए हैं जो कि यहाँ पे मैंने 13 से 22 तक दिए हैं। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ठीक है। और मैंने सभी जितने भी टॉपिक्स थे ना, जैसे मेरे यहाँ पे 9 चैप्टर्स थे, ठीक है, तो उस जैसे किसी एक चैप्टर में मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे तो किसी भी एक चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिए, किसी से 1 लिया है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किए हैं, इन क्वेश्चंस को लिया है। ये मैंने पूरे 10 क्वेश्चंस दिए हैं अति लघु के, ठीक है। और मैंने इसकी लिमिट भी रखी है कि आप इसमें 20 शब्दों से ज़्यादा का आंसर ना लिखें, ताकि बच्चों का टाइम जो है ख़राब ना हो, ठीक है। उसके बाद ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्या है मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन कितने 6 मार्क्स का है, यानी कि 5 6 30 मार्क्स का ये हो गए, ठीक है। यहाँ तक देखिए मैंने इसमें से भी ऐसे किया, जब भी आप लिखोगे ना क्वेश्चंस जिस भी चैप्टर से साइड में लिखते जाना कि आप कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस दे रहे हो और कितने मार्क्स के हैं वो, ताकि मार्क्स कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कौन से क्वेश्चन लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। और इससे मैंने जो टोटल जो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। और ये 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का, यानी कि 7 4 जा 28, ठीक है। अब जब मैं इन मार्क्स को कैलकुलेट करूँ तो टोटल कितने आएंगे, ये पूरे 100 आएंगे, है ना। तो ये मतलब मैंने पूरा 100 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने तैयार कर दिया।
अब क्या करना है आपको, अब आपको करना क्या है, अब आप ये देखना कि आपने जो अति लघु प्रश्न, जैसे आप ये वाला टेबल कर रहे हो, आप जैसे ये वाला कर रहे हो ना, ये वाला टेबल, तो आपने जैसे क्या लिखा कि प्रश्नों के प्रकार, कि आप लोगों ने जो अति लघु वाले कितने क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले कितने क्वेश्चंस दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने दिए हैं, ठीक है। तो मैंने जितने भी दिए हैं ना, तो मैंने यहाँ पे वो लिखा है। फिर प्रत्येक प्रश्न का विभाजन कितने मार्क्स के हैं, जैसे कि अति लघु वाला है तो मैंने दिया था कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जिसमें मैंने कहा था ना कि 20 शब्दों से अधिक में नहीं देना है आपको। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया है मैंने यहाँ पे 3 मार्क्स का दिया था वेरी शॉर्ट में। तो हम क्या करेंगे, 10 3 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे कुल अंक आ जाएंगे 30। और उन प्रश्नों को हल करने का समय, यानी कि जितने, जैसे मैंने ये 10 क्वेश्चन दिए तो उनको हल करने का कितना समय है 40 मिनट्स। आप जो यहाँ पे मिनट्स दोगे ना, तो ये मिनट्स आप उसके अकॉर्डिंग दोगे जितने घंटे का पेपर, जैसे मेरा 3 घंटे का पेपर है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये टाइम को डिवाइड किया है क्वेश्चंस में। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चन हैं मेरे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न है ये कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, और कितने अंक का, यानी कि 12 बन जा 12, ठीक है, यहाँ पे आया। और वो आप जो है वो हल करने का समय कितना दिया है 5 मिनट, कि भाई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है उसमें, ऑब्जेक्टिव्स में आपको देखना है, आपको उसमें सिर्फ टिक लगाना होता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने दिए, मैंने 4 दिए हैं, ठीक है। कितने मार्क्स का, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो 4 7 जा 28 आ गया, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कितने दिए हैं 5, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, उसको 5 6 जा 30। तो इस तरह से क्या होता है, आपका टाइम जो होता है ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे टाइम भी होता है और साथ में आपको अंक भी देखते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने टोटल किया है, कैसे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया कि प्रश्नों के प्रकार कितने क्वेश्चन है, टोटल 31 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जितने प्रत्येक प्रश्न का विभाजन, अब आपने क्या किया, इनको प्लस कर लिया 17 अंक। जब आपने यहाँ पे कुल अंक किए, इनको प्लस किया, कितना आया 100, और यहाँ पे कितना आ गया 180 मिनट, ठीक है। तो आप जानते हैं 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट के क्या हो गए 3 हो, यानी कि 3 घंटे हमारे हो गए यहाँ पे पूरे, ठीक है। यानी कि जो हमारा पूरा टाइम था ना, टाइम पूरा 180 मिनट हो चुके हैं, यानी कि हमारे 3 घंटे पूरे कंप्लीट हो रहे हैं प्रश्नों के प्रकार में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाली टेबल तैयार करनी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इस वाली टेबल को ना, बाद में भी बताऊंगी कि इसको कैसे करना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे नील पत्र, यानी कि जो ये पूरा बनाया है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, एक मिनट में देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि जितने आपने पर्यावरण से जो क्वेश्चंस लिए थे, जैसे मैंने पर्यावरण से जो फर्स्ट चैप्टर था उससे मैंने जो क्वेश्चन लिया था ऑब्जेक्टिव, केवल एक क्वेश्चन लिया था, तो वो क्वेश्चन किस बेसिस पे था, वो ज्ञान के आधार पे था, समझ के आधार पे था, या आवेदन के आधार पे, ठीक है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो समझ के आधार पे था, तो इसलिए मैंने क्या किया, समझ के नीचे जो ऑब्जेक्टिव वाला था ये, ठीक है, इस पे मैंने 1 लिखा कि 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, समझ से दिया था, ठीक है, बस। और तो मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए थे ना ऑब्जेक्टिव के, तो इसलिए क्या हुआ, इस वाले ऑब्जेक्टिव वाले बॉक्स को मैंने यहाँ पे डैश किया, ठीक है, क्योंकि मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया था उसका ऑब्जेक्टिव का, वो भी समझ के बेसिस पे, तो मैंने इसलिए उसको समझ के नीचे ऑब्जेक्टिव वाले में 1 लिखा। बाकी यहाँ आवेदन वाले पे और ज्ञान वाले में यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डैश किया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लिए थे पर्यावरण, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से मैंने कितने लिए थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो मैंने 2 लिए थे। तो एक तो मैंने क्वेश्चन लिया था ज्ञान के आधार पे, और दूसरा समझ के आधार पे, मैंने कि बच्चे जो है समझ के आधार पे करेंगे उस क्वेश्चन को कि ज्ञान के आधार पर करेंगे, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को डिवाइड किया। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन ज्ञान के आधार पे दिया था,
और एक समझ के आधार पे। मैंने यहाँ दोनों में लिखा। आवेदन के बेसिस पे मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश किया। मतलब जिस बेसिस पे आप, जहाँ पे आपका खाली आ रहा है वहाँ पे आप डैश डैश करते जाओ, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने क्या किया था, मैंने जब ये लिया था शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं मैंने फर्स्ट चैप्टर से नहीं लिया था, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्ञान के आधार पर भी डैश है, समझ के आधार पर भी डैश है और आवेदन के आधार पर भी डैश है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने फर्स्ट चैप्टर से नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पे सब में क्या है, डैश है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था ना कि जब आप भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो तो साइड में लिखते जाना कि आप कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस ले रहे हो, तो मैंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि जब आप मार्क्स को कैलकुलेट करते हो तो आपको ईजी पड़े। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये कुल आ रहा है, तो ये यहाँ पे कुल 7 कैसे आया, ये 7 इस प्रकार से आया कि जो मेरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा था 1 मार्क्स का, यानी कि 4 नंबर ये हो गए, ठीक है। और ये यहाँ पे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने एक जो दे रखा था ये भी 3 मार्क्स का था, तो इन तीनों को प्लस किया तो कितना आया, 7। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कुल 7, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बता देती हूँ, जैसे कि हमारा ये थर्ड वाला है, हमारी बदलती पृथ्वी में, ठीक है। तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे दिया था, ज्ञान के आधार पे, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। समझ के आधार पर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है मैंने, यानी कि मैंने क्या किया था कि इस चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे, जिसमें से एक ज्ञान के बेसिस पे था वो क्वेश्चन और एक था समझ के बेसिस पे, और आवेदन के बेसिस पे नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डैश कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे डैश किया है। फिर इसी प्रकार से जो मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिया था इस चैप्टर से, 2 लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज्ञान के आधार पे लिया था मैंने क्वेश्चन और एक आवेदन के आधार पे लिया था। तो अब क्या किया मैंने, और यहाँ देखिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने एक ही लिया था जो कि ज्ञान के आधार पर था, ठीक है। अब क्या किया, ये मैंने इनको लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। लिखने के बाद क्या किया मैंने, इनके मार्क्स को कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला जो था 1 नंबर का था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाला 3 नंबर का था, शॉर्ट क्वेश्चन था मेरा ये शायद 5 नंबर का था, ऑब्जेक्टिव था 1 नंबर का और वेरी शॉर्ट भी था ये 3 नंबर का। इनको जो नंबर उनके मार्क्स हो रहे थे ना टोटल मिलाकर के, वो कितने हो रहे थे, 14, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे टेबल में हर चैप्टर से क्या करना है, आपको इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे देखिए पूरे में मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे साइड में मैंने उसके मार्क्स भी लिखती गई, ठीक है। जब आप यहाँ तक पूरा कर लोगे ना, तब आप देखोगे इन पूरे को टोटल करोगे इन मार्क्स को, तो आपका ये आना चाहिए 100, जितने मार्क्स का आपने पेपर बनाया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये मैं आपको बता रही थी कि वो जो टेबल है आपको कैसे करनी है, ये वाली जो टेबल है, ये वाली ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टेबल आपको कैसे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम आएंगे इस वाले इस पे, तो आप क्या करेंगे, जैसे ज्ञान के आधार पर ये जो थे ना, तो आप क्या करोगे कि जितने भी क्वेश्चंस है आप कैलकुलेट करोगे कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स के, तो जितने मार्क्स के वो क्वेश्चन थे सिर्फ इसी पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में ज्ञान के आधार पर आपने जितने भी ये पूरे लिखे हैं ना ये सब, तो इन सब के आप क्या करोगे, देखोगे कि कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो रहे। तो जब मैंने इनको कैलकुलेट किया था तो मेरे हो रहे थे ये इसके पूरे 60 मार्क्स के, ठीक है, 60 मार्क्स के हो रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ वाले पे क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा 60, ठीक है। फिर ऐसी समझ के वाले के सारे कैलकुलेट किए तो वो 21 आ रहे थे, आवेदन वाले सारे मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो 19 आ रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, उनका परसेंट भी उतना हुआ, और इन सबको जब हम टोटल करेंगे ना, इन सबको प्लस करेंगे, ये ऊपर से पूरा नीचे तक हमने प्लस, मतलब यहाँ तक, ठीक है, प्लस किया तो कितना आया, 100%। इसी प्रकार से आप इसको करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 100, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से ये फिल होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपका ये भी हो गया। अब हमारा बचा ये वाला जो चैप्टर, ये इस वाले में आप अंक को कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था ना कि आप जो जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हो जिस भी चैप्टर से, तो आप उसके मार्क्स कैलकुलेट करोगे। तो आप यहाँ से कर सकते हो, देखो यहाँ से आपने यहाँ पे क्या किया था,
ये पूरे मार्क्स लिख रखे ना इस वाली टेबल पे। तो हम जैसे पर्यावरण से मैंने कितने क्वेश्चन लिए थे 7, ठीक है। हमारी पृथ्वी के अंदर से टोटल कितने अंक हो रहे थे 11। तो आपने क्या करना है, ये जितना भी लिखा है ना ये सारे नंबर्स ये वाले ऊपर के जितने भी नंबर्स है हर चैप्टर के आगे, तो ये क्या करना है आपने यहाँ पे इस ऊपर वाले में यहाँ पे फिल कर देना है। ये देख रहे हो, ये फिल कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना है हमारा ब्लूप्रिंट, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, ब्लूप्रिंट का अर्थ लिखते हैं, किसे कहते हैं, निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में लिखना है, उसके उद्देश्य लिखने हैं, उसका निर्माण करना है, ठीक है। उसके बारे में लिखा, ये सब लिखा हमने। फिर उसके बाद हमने इस तरह से टेबल बनाया पहले, उसके बाद हमने ये पूरा डायग्राम बनाया, और उसके बाद मैंने ये सब पूरा बनाया है टेबल। आपको पता है मैंने कैसे एक एक चीज़ आपको फिल करके बताई है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार किया, ठीक है। तो बस इतना ही होता है। इसमें क्या है कि आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा उस चीज़ के बारे में कि आपको करते हुए, लेकिन अगर आप पहले रफली आराम से समझ के करोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये दिखने में आपको लग रहा होगा बड़ा इजी, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था इसको तैयार करने में, क्योंकि पहले पूरे चैप्टर देखने पड़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों के पास बुक्स तो अवेलेबल नहीं होती ना, क्योंकि आप जैसे 6, 7, 8 के बच्चों का बना रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई बच्चे हैं तब तो आप उनसे बुक लेके बना सकते हो, लेकिन अगर बुक नहीं है तो क्या करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए बुक को, ठीक है। NCERT की सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है। मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी तो मैंने डाउनलोड किया, वहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। तब तो और टाइम लग गया था क्योंकि मुझे सारे चैप्टर्स को ऊपर नीचे सब चीज़ करके देखने पड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, पहले सिर्फ रफ़ कॉपी में तैयार करना, क्योंकि डायरेक्टली फेयर पे करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद रफ़ में किया था तो मेरे मार्क्स देते हुए कई बार कैलकुलेशन में गलत हो गई थी, ठीक है। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को देखना, समझना कैसे करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ किसी एक न्यू टॉपिक में लेकर के। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको लोगों को शेयर करें, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।